और लगातार 2-3 दिनों से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। राजधानी रांची समेत कोयला राजधानी धनबाद में भी मौसम का मार देखने को मिल रहा है। बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है और आसमान को बादलों ने घेर रखा है। इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ सीधे तौर पर बने हुए हैं। उनसे जानेंगे कि फिलहाल धनबाद का मौसम कैसा है। शरद, मौसम का मिजाज कैसा नजर आ रहा है फिलहाल अभी धनबाद में? अनिकेत, मैं बता दूं कि शीतलहर का प्रकोप अब भी जारी है। जिस प्रकार का प्रेडिक्शन मौसम विभाग के द्वारा किया गया था वैसा ही होता दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार पारा जो है वो गिरते जा रहा है और हालांकि अभी जो कल जो बारिश हो रही थी रुक रुक कर, वो बारिश तो अभी बंद है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बादल घिरे हुए हैं और शीतलहर जारी है। और यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है और आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग घर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते। जो कामकाजी लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है। हालांकि जो बहुत जरूरी काम है उसके लिए उन्हें निकलना पड़ता है और सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। और यही वजह है कि अब स्कूलों को भी जो है उनके समय में परिवर्तन किया गया है। जो स्कूल है वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच ही वो परिचालित होंगे। इसके अलावे जो जूनियर क्लासेस हैं उनमें समय परिवर्तित किया गया है। उन्हें 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच ही 2 ही घंटे तक के लिए किया गया है। हालांकि ये 25 तारीख तक किया जाएगा। कुछ स्कूलों ने जो पब्लिक स्कूल हैं उन्होंने खुद से बंद करने का निर्णय लिया गया है और जैसे धनबाद पब्लिक स्कूल ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है और 20 तक और कल तक जो है वो स्कूल बंद रहेगा और उसके बाद फिर वेदर को देखते हुए फिर रिव्यू किया जाएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा कि आगे स्कूल खोला जाए या समय में कुछ परिवर्तन और किया जाए या नहीं। तो ये माहौल है। अभी यहाँ पर ठंड का इस तरह का प्रकोप है कि लोग जो है घर से निकलना नहीं चाहते हैं और बच्चों के लिए ये बड़ा थ्रेट है क्योंकि ठंड लगने की संभावना सबसे ज्यादा बच्चों को और बुजुर्गों को होती है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हमें जो प्रायः सड़कों पर दिख जाया करते थे टहलते, वो भी अभी नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपके पीछे भी देख सकता हूं, सुबह के 8:30 बजने वाले हैं लेकिन इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं रास्ते पर, तो कहीं ना क्या हुआ था? बिल्कुल, सुबह में जो है धुंध काफी था। कुहासे इस तरह से थे कि विजिबिलिटी बहुत कम थी। हालांकि जैसे जैसे अब दिन चढ़ रहा है वैसे कुहासे कम हुए हैं, लेकिन जो ठंड थी उसमें कमी नहीं आई है। जो शीतलहर जो चल रहा था वो अभी भी जारी है और यही वजह है कि लोग जो है आपको सड़कों पर कम नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्यादातर लोग, ये जो सड़कें हैं ये प्रायः यहाँ पर भीड़ भाड़ खूब होती है और सुबह होते ही यहाँ लोगों का फुटफॉल ज्यादा होने लगता है। स्कूलों की बसें यहाँ लगने लगती हैं। मॉर्निंग वॉकर्स इधर से आते जाते रहते हैं। लेकिन ठंड का ये जो ऐसा प्रकोप है कि लोग जो है अब अवॉइड कर रहे हैं घर से बाहर निकलना और जो बहुत जरूरी काम है सिर्फ उसी के लिए निकल रहे हैं। और ज्यादातर जो है बुजुर्ग हैं उन लोगों ने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया है और क्योंकि ठंड उनके लिए जो है काफी घातक हो सकती है और बच्चों के लिए भी एक बड़ी समस्या हो जा रही है ठंड की वजह से। इसीलिए स्कूलों ने और शिक्षा विभाग ने भी निर्णय लिया है स्कूल को स्थगित करने का कुछ दिनों के लिए। और परसों जो है जिला प्रशासन ने भी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। और अब यही वजह है कि कुछ स्कूल जो है खुद से स्वयं आगे आकर जो है जो जूनियर क्लासेस हैं, जो प्राइमरी क्लासेस हैं, उन्हें बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है कुछ दिनों तक के लिए, जब तक इस तरह का ठंड और इस तरह की शीतलहर जारी रहेगी। सर, जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं कई सालों बाद ऐसा ठंड धनबाद में देखने को मिल रहा है। अमूमन जिस तरीके से धनबाद का तापमान बढ़ा ही रहता है, 14-15 डिग्री तक ही यहां पर ठंडी पहुंचती है, लेकिन जिस तरीके से तापमान में भारी गिरावट हुई है, रात में तापमान 3 डिग्री तक भी पहुंच जा रहा है। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि ठंड जो है वो इस तरह से बढ़ी है और सबसे बड़ी बात की जो मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन था कि ठंड बढ़ेगी और जो बारिश होने की जो संभावना जताई जा रही थी उसी प्रकार से बारिश भी हो गई और बारिश होने के बाद
ठंड में नेचुरली है कि वो बढ़ोतरी होगी, और वैसा ही हुआ है। और यहाँ पर अभी मैं दिखा दूं कि जो शीतलहर चल रही है, जो ठंड हवाएं चल रही हैं, वो जो है लोगों के लिए परेशानी की सबब बनी हुई हैं, और ठंड हवाओं की वजह से लोग खासा परेशान हैं। और खासकर जैसे दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं, वो लोग काफी परेशान हैं। उन्हें ठंड लगने की काफी संभावना बढ़ गई है। और जो कामकाजी लोग हैं, उन्हें बाहर निकलना उनकी मजबूरी हो जाती है, और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो ठंड लगने की संभावना है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं वो भी चिंता जता रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो घर में ही रहें, क्योंकि घर में रहने पर कम से कम इस प्रकार का डर नहीं रहेगा, ठंड लगने का डर नहीं रहेगा। लेकिन जिनको काम की जरूरत है, जो जरूरत से बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलेंगे ही। हालांकि इसके लिए भी व्यवस्था की गई, जिला प्रशासन ने भी कुछ स्थानों पर व्यवस्था किया है, अलाव वगैरह जलाए गए हैं। हालांकि वो नाकाफी हैं, क्योंकि लोग जो है, ऐसे लोग जो सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है, और वो रात भर जगकर अलाव के किनारे बैठकर अपनी रात काटते हैं। सर, कहीं ना कहीं रैन बसेरा बनाया जाता है यहाँ पर ठंड के मौसम में, तो कहाँ कहाँ रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया है नगर निगम की तरफ से? मैं बता दूं कि रैन बसेरे जो है धनबाद के गोल्फ ग्राउंड के पास जो है वहां पर किया गया है, और स्टील गेट में पीएमसीएच हॉस्पिटल जो है उसके बगल में रैन बसेरे बनाए गए हैं। और वहां पर व्यवस्था की गई है कि जो वैसे लोग जिन्हें कहीं शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, आश्रय नहीं मिल पा रहा है, वो उन आश्रय गृहों में रह सकते हैं। वहां मिनिमम जो अरेंजमेंट है वो किया गया है। हालांकि वो नाकाफी लग रहा है। दो जगह छूट जा रहा है, एक धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास भी होना चाहिए। अगर यात्री रात को 1 या 2 बजे आते हैं तो उन्हें नहीं पता है कि गोल्फ ग्राउंड कहाँ है या फिर स्टील गेट कहाँ है, तो बस स्टैंड और स्टेशन के आसपास रैन बसेरा होना जरूरी है, जहां पर यात्री रुक सकते हैं। रैन बसेरे हैं, लेकिन वहां पर वैसे कोई अरेंजमेंट नहीं है जिससे वो रात काट सकें। हालांकि स्टेशन पर अगर हम देखते हैं तो स्टेशन पर जो स्टेशन का वेटिंग हॉल है वो खचाखच भरा हुआ है, और रात में जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो स्टेशन के वेटिंग हॉल में काफी संख्या में लोग मौजूद थे, और वैसे भी लोग थे जिनको कि ट्रेन के यात्री नहीं थे, बावजूद वो रात काटने के लिए वहां पर जाते हैं वेटिंग हॉल में, और रात में वहां स्टे करते हैं। उसके बाद फिर सुबह अपने काम पर लौट आते हैं। तो इस तरह का है। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उनके लिए है, और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी समस्या बनी हुई है ये ठंड। और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी प्रकार का रहेगा। हालांकि बारिश नहीं होगी, लेकिन ठंड में बढ़ोतरी जरूर होगी, और जो शीतलहर है वो इसी प्रकार जारी रहेगा। शीतलहर चलता रहेगा। वहां पर वेटिंग रूम में भी खचाखच लोग भरे हुए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि कई ट्रेनें जो दिल्ली से चलकर कोलकाता आ रही है, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण घंटों देरी से चल रही है। इस कारण भी यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि बहुत सारी ट्रेनें, यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, ऐसी ट्रेनें भी जो हैं 14-14 घंटे 15 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। गंगा सतलज एक्सप्रेस आज जो पहुंची वो लगभग 8 घंटे विलंब से पहुंची है। तो इस तरह से है कि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम होने की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है, और उत्तर भारत से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो काफी विलंब से चल रही हैं, और इसका खासा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, उन्हें 8-8 घंटे तक वेटिंग हॉल और प्लेटफॉर्म पर गुजारना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने यात्रा भी कैंसिल किए, और लोग अब अवॉइड कर रहे हैं इस ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उन्हें काफी परेशानी हो रही है ट्रेनों का परिचालन, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो फ्लाइट हैं वो भी, कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं। तो इस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, और आम जनजीवन इससे काफी प्रभावित हुआ है। अनिकेत सर, जिस तरीके से पूरे बादल ने घेर रखा है पूरे आसमान को, कहीं ना जैसे जैसे ये बादल साफ होंगे, जो ठंडी हवाएं चलेगी वो कहीं ना कहीं ठंड को और बढ़ा देगा।
देखिए अनिकेत, बादल धीरे धीरे साफ हो रहे हैं क्योंकि जो अनुमान लगाया गया था, प्रेडिक्शन जो था मौसम विभाग का कि बारिश के बाद जो है जब बादल छटेंगे तो ठंड बढ़ेगी, और कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। क्योंकि अभी जिस तरह से बारिश खत्म हुई है और बादल छटते नजर आ रहे हैं, हालांकि धूप नहीं है, बावजूद ठंड में कमी नहीं है, ठंड काफी बढ़ गई है और शीतलहर जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो जिस प्रकार का मौसम विभाग का अनुमान था वैसा ही होता दिख रहा है, और इस शीतलहर से जो है लोगों को परेशानी में डाल दिया है। लोग काफी परेशान है, खासा परेशान है इस ठंड की वजह से। और ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिस तरीके से डॉक्टर बताते हैं जिनकी पुरानी चोट हो या फिर जोड़ों का दर्द हो या तमाम जिस तरीके की जिन्हें चोट आई हो, उनका जो है दर्द होता है, कनकनाहट जो होती है वो अमूमन ठंड के दिनों में बढ़ जाती है, और खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत होता है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है अनिकेत की लोगों को, अगर वैसे लोग हैं तो उन्हें डॉक्टरी सलाह के बाद ही बाहर निकलना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे लोग और खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें काफी डर रहता है ठंड से, और डॉक्टरों की माने तो जो कार्डियक अरेस्ट के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं वो भी ठंड में ही होते हैं, और अचानक लोग ठंड में जल्दी बाहर निकलते हैं। इस वजह से इस तरह का हो जाता है, और जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है, और तब उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है। अपने सहयोगी गणेश के साथ शरद पांडे, TV45 के लिए।